हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसको मोस्टली स्टूडेंट करते टाइम मिस्टेक करते हैं और वही क्वेश्चन को आज हम बिल्कुल इजी मेथड से और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और हाँ, इसी चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, तो अगर आपको पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। Form the pair of linear equation in the following problem and find a solution if they exist by the elimination method. Question की statement क्या है? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator and a fraction reduced to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator and what is the fraction? देखो हमें क्या find out करना है यहाँ पे? fraction। जो फाइंड आउट करना है हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। इफ वी ऐड 1, क्या करना है? ऐड हमें 1 कहाँ पे? न्यूमिनेटर में कर दो ऐड 1। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया। फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गया? 1 के। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 1 लिख ले नीचे, कोई भी मैटर नहीं करता, रिजल्ट तो वही आएगा ना। तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब सेकंड में देखो क्या, इट बिकम्स हाफ। जो फ्रैक्शन पहले 1 था ना, अब वो हाफ होगा। कब होगा वो हाफ? इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखो अब क्या कहता है, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में ऐड 1 करो तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? हाफ। और यहीं पे हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टी के बाद 2x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ पे फिर सेम बात, वेरिएबल एक साइड और कोफिशिएंट को एक साइड कर लिया, कांस्टेंट टर्म को। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से करना है, या तो आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है इसका 1, तो मल्टीप्लाई कर दो। x का कोफिशिएंट है ना, वो सेम बना लो। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट किससे करेंगे? 2 से। तो क्या आ गई इक्वेशन? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये 2x है, ये 2x है, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो 2x माइनस का y एंड उसके बाद हम लगा देते हैं ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है ना। 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, ठीक है। इतने तक अंडरस्टैंड हो गया। चलो अब हम आगे करते हैं इसके y की वैल्यू फाइंड आउट। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास थी, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। वहां पे क्या था हमारे पास, 2x माइनस का y, यहाँ पे था माइनस 2x प्लस का कितना हो गया था यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 डेट इज 5 आ जाएगा यहाँ पे। और 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2y माइनस y, y आ जाएगा। मीन्स हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम फाइंड आउट कर ले x की वैल्यू। कैसे करेंगे, पुट करो y को 5 इन इक्वेशन सेकंड में, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। और 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसके बाद एक स्टेप और ऐड कर लो। चलो स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइड किया, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 आ गई। अब देखो हमने जो वैल्यू निकाली है y की 5 और x की 3, हम ये चेक भी कर सकते हैं हमारी वैल्यू सही है या नहीं है।
जैसे ये इक्वेशन से लेके चलते हैं, जो सेकंड थी ना हमारे पास, ये वाली थी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखो, 6 आ जाएगी, माइनस का 5, ये तो 1 एज इट इज, ये राइट हैंड साइड 1 के इक्वल आ गया, तो मीन्स जो हमने वैल्यू निकाली है ना वो बिल्कुल सही है। यहाँ से हम अपने आंसर को खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 5 years ago, Nuri was twice as old as Sonu. Okay, कितना था? Twice था. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? अब यहाँ पे क्या है, हमने नूरी और सोनू की एज फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं दोनों की फर्स्ट ऑफ ऑल एज को। लेट करो नूरी प्रेजेंट एज, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रेजेंट को लेके ही चलते हैं। एक्स ईयर एंड सोनो प्रेजेंट एज वाई ईयर। ओके, यहां तक अंडरस्टैंड हुआ। सोनू की कितनी है वाई और नूरी की हमने लेट कर ली एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, क्या क्या हमें गिवन है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखो 5 years ago, एगो का मीन क्या होता है, माइनस। आफ्टर का मीन्स क्या होगा, प्लस करना। एगो मीन्स माइनस। अब देखो क्या है, नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी है ना वो एक्स है, वो किसके इक्वल है, 3y के, ठीक है। क्योंकि जो नूरी की एज है ना, जैसे मान लो अगर सोनू की एज 1 year है तो नूरी की एज 3 times ज्यादा है, मतलब वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या था, 5 years ago मीन्स माइनस कर दो यहाँ पे। ओके, ऊपर लिख दो 5 years ago। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद ना ये लिख देना 5 years ago। पता चल गया स्टेटमेंट कैसे बनी। अब हम इसको क्या है, सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 5, 3y माइनस का 15। सेम बात, वेरिएबल्स को एक साइड ले आओ, यहाँ पे 3y, वेट अ मिनट इरेज कर देती हूँ यहाँ से। जब हमने इसको वेरिएबल एक साइड लेके आए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड, माइनस का 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ये थी इक्वेशन 5 years ago। अब उसके बाद देखो 10 years later, लेटर का मीन्स क्या होगा, प्लस करना है एज में। 10 years later, अगर यहाँ पे लेटर आ जाए या आफ्टर आ जाए, दोनों की बात क्या है, सेम है। जो भी एज गिवन होगी उसमें हम प्लस करेंगे। अब क्या हो गया, नूरी क्या होगी, ट्वाइस। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स नूरी की एज कितनी थी, एक्स, उसमें 10 years लेटर ऐड कर दिया, वो क्या है, नूरी अब ट्वाइस है, किससे, सोनू से, तो हमने y प्लस 10 कर दिया। इस क्वेश्चन की इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करो, ओपन करो ब्रैकेट। अब वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। यहां तक हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हमें मिल गई। एक हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 3y, इसको मैं बॉक्स में बना देती हूँ, हाईलाइट हो जाएगी ना। ये एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। अब इन पे ही हमने काम करना है। नोट डाउन कर लो, मैं ऊपर का ये इरेज कर देती हूँ, इतना पोर्शन। अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ गई है तो एक बार पॉज करके तुम खुद से फिर ट्राई करो कि एग्जैक्ट समझ में आ रही है। और अगर समझ आ गई है तो प्लीज एक बार लाइक करके बता देना। तो देखो यहाँ दोनों इक्वेशन आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या हमें करना है, फंडा, कि हमें इक्वेशन बना ली। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, मीन्स हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब हमने मल्टीप्लाई इसको माइनस किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है,
यहाँ पे अब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट में से, ये x, ये प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 20। x से x क्या हो जाएगा, कैंसल। ये माइनस का y माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, मीन्स हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20। ओके, उसको अब हम क्या है इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहां से इरेज कर देते हैं। देखो अब हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर दे, कोई सी भी में कर दे, हमारे पास x की वैल्यू तो क्या आएगी, सेम आएगी 20 इन इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, देखो x एज इट इज 2, ये 20, ये 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 प्लस 40, कितनी x की वैल्यू आ गई, 50। मीन्स लास्ट में आप क्या लिखोगे, नूरी प्रेजेंट एज यहां से 50 ईयर एंड सोनू प्रेजेंट एज इज द 20 ईयर। ओके, यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया हो? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit, find the number। अब हमें क्या करना है, फाइंड नंबर करना है। वो नंबर कौन सा है, नंबर कैसे लेना है हमने, देखो सबसे पहले क्या है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट है मीन्स उसमें टेंस और यूनिट प्लेस एग्जिस्ट करेंगे। लेट करो द 10 डिजिट इज x and the unit डिजिट भी y। ठीक है, अब ये 10 पे x है, यूनिट पे y है, तो नंबर क्या बन जाएगा, देखो द नंबर इज 10x प्लस y। अब 10x प्लस y क्यों लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अंडरस्टैंड के लिए, जैसे मान लो आपने 25 है, ये 2 डिजिट नंबर है। अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो 25 बनेगा ना कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 5, ये तो 7 है, 1 डिजिट नंबर है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमने 10x प्लस y लिखा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो जैसे ये है ना, जैसे ये 2 डिजिट नंबर है तो इसका हमने सम करना है दोनों का। ऐसे हमने क्या लेट किया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आल्सो, अब आल्सो और क्या गिवन है, 9 टाइम्स दिस नंबर, मीन्स ये नंबर is twice means 2 the number obtained by reversing the order of digit, means रिवर्स क्या करना है हमने, एक्स वाई को, जहां x था वहां हमने y कर दिया, y के प्लेस पे x कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। अब हम x को एक साइड ले आते हैं, y को एक साइड एक बार ले लेते हैं। वेट अ मिनट, राइट नहीं हो रहा था तो ज्यादा ही ये हो गया। माइनस का 9y। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है ना, इरेज कर देती हूँ इधर ही। अब ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था कि तुमसे क्वेश्चन के टाइम क्या है, मिस्टेक ना हो। देखो अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, जो x को माइनस करके 88x किया, जो y का किया वो 11y आ गया। अब 88x माइनस का 11, y इज इक्वल टू 0। अब 11 कॉमन आ जाएगा, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास, सेकंड आ गई। अब देखो मल्टीप्लाई के बजाय यहाँ पे प्लस का y है इस इक्वेशन में, यहाँ पे माइनस का y है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो अब ऐड करके क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस x, ये माइनस का, क्योंकि देखो दिख ही रहा है ये अपोजिट ही साइन है, इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा।
यहाँ पे y से y कैंसिल, 9x 9, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पुट कर दो x1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में कर दे हम, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, कोई सी में भी पुट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। 9 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, x हमारे पास 1 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 आ गई। अब देखो लास्ट में क्या है, नंबर फाइंड आउट करने थे ना, अब लास्ट में लिखो द नंबर इज। अब नंबर इज क्या है, 10 की जगह 10 है और x के प्लेस पे क्या वैल्यू है 1, y की प्लेस पे क्या है 8। यहाँ पे पेन चेंज कर देती हूँ, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10, y के प्लेस पे, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 8, मीन्स ये हमारे पास नंबर कितना आ गया 18। ओके, हमारा आंसर क्या आ गया 18। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने नोट्स थे रुपीज 50 के और 100 के। ये हम यहीं से लेट कर लेते हैं। Let the number of rupees 50 not be x, ठीक है, and the number of rupees 100 notes, यहाँ पे भी नोट कर लो, ठीक है, बी वाई। यहां तक अंडरस्टैंड हुआ। उसके बाद देखो स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। उसने कितने रुपीज विदड्रॉ करने हैं 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 नोट्स और 100 के नोट्स देने हैं। अब उसको कितने दिए नहीं पता, 50 के और 100 के भी नहीं पता। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट आ गई। मतलब 50 को हमने, जो 50 का नोट है उसको हमने x मानना है, 100 को हमने y मानना है। मीन्स 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, यहीं पे इक्वेशन में क्या करते हैं हम, 50 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2y, यहाँ पे 2000, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड 50, कैंसल करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट 40, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 40। ठीक है, मीन्स जो हमारे पास एक इक्वेशन आई है, ये किसके इक्वेशन आ गई, फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आ गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है। यहां तक तो हमने कर लिया। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कितने नोट्स मिले हैं टोटल, टोटल नोट्स कितने थे हमारे पास, 25 मिले उसको। लेकिन नोट कौन कौन से थे, 50 और y मीन्स 100 का, मीन्स 50 और 100 के टोटल नोट जो उसको मिले हैं वो है 25। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब सिंपली देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, प्लस का ये ना, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, देखो x प्लस 2y माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 माइनस का 25। यहां तक हो गया। जो ये वाला पार्ट है इरेज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग जब करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। देखो यहाँ पे x से x कैंसर, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15। अब जो y की वैल्यू आई है ना, उसको पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, क्या y 15 को। देखो x प्लस 15
क्योंकि यहाँ से इजी हो जाएगा इसलिए कर दो यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। मीन्स जो मीना है ना उसने रिसीव्ड किए, यहाँ पे लिखो, यहीं पे लिख देती हूँ, therefore मीना received 10 note of 50 rupees and जो अभी कितने किए थे y की वैल्यू 15 notes of 100 rupees। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹25 for a book kept for 7 days, while Shushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days। ठीक है, उसने 7 days रखी है, इसने 5 days रखी है। Find the fixed charge and the charge for each extra day। पता है क्या, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में था वो फिक्स चार्ज में टैक्सी आ गया, इतना लगना किलोमीटर। इसी तरह से अब यहाँ पे लाइब्रेरी का एग्जांपल आ गया। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें दो चीजें हैं, एक तो हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज, और चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा, ये करना है ना। देखो लेट कर लो सबसे पहले फिक्स चार्ज को, लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी क्या है हमारे पास x। ओके, उसके बाद अब चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे है ना, इसको लिखो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे। क्या है ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज, y रुपीज। उसके बाद देखो इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, अब यहाँ पे देखो क्या है, सरिता पे 25 रुपीज। सरिता ने कितने रुपीज पे किया लाइब्रेरी में, 25 रुपीज। ठीक है, उसके बाद कितने दिन के लिए किया उसने, 7 डेज के लिए। मीन्स जो क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो फिक्स डे मतलब 3 डेज था, वो x है। ओके, उसके बाद कितने दिन के लिए बुक रखी उसने, 7 डेज के लिए। और कितने दिन जो थे फ्री के थे, 3 डे फिक्स थे, उसके इतने चार्ज, और y ले लो साथ में, किसके इक्वल आ जाएगा 27। इक्वेशन यहां से बन गई, ये x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। देखो यहाँ पे हमने 7 माइनस 3 इसलिए किया है क्योंकि उसने टोटल कितने डेज बुक रखी है, 7 डेज। 7 में से 3 माइनस किए क्योंकि वहां पे क्या था, जो फर्स्ट 3 डे का ना एक फिक्स्ड चार्ज था, फर्स्ट 3 डेज का, इसमें इसलिए 7 माइनस 3 के मीन्स उसने फिक्स चार्ज के बाद उसने 4 डेज एक्स्ट्रा बुक रखी है, तो उसको इतना टोटल पे करना पड़ गया। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, जो सेकेंड इक्वेशन है ना, यहां पे लिखो सुशी पेड। सुशी ने कितना पेड किया, देखो कितना दिया उसने, 21 रुपीज। फॉर द बुक शी केप्ट 5 डेज, मीन्स x प्लस 2y 21। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। तो यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ x है, यहाँ पे भी x है दोनों में, तो हम यहीं पे क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देखो हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ हो जाएगी, ये माइनस है। x से x कैंसल, और जो ये 4y है ये 2y है, तो 2y इज इक्वल टू 6, मीन्स y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो इजी है ना, उसके बाद यहीं से इरेज कर दो बस, इतना पोर्शन सफिशिएंट है। अब क्या करते हैं, हम पुट कर देंगे y की वैल्यू, पुट
y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में, कोई फर्क नहीं है। x प्लस 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू, एक मिनट, y की वैल्यू पुट तो की नहीं, यहाँ पे 3 कर दो y के प्लेस पे, 3 और 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15, क्योंकि जो यहाँ पे एक स्टेप है, कर लो आप, 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 15 के इक्वल। अब यहाँ पे लिखो देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज बी, फिक्स्ड चार्ज कितना है हमें, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 15, यहाँ पे 15 एंड द एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे वो कितना है 3 रुपीज। हुआ अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल इजी मैथड से सोल्व कराया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। पूरा चैप्टर और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, उसको फॉलो करना। और मैंने ये चैप्टर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से कंप्लीट करवाया है, जो अंडरस्टैंड करने में मुश्किल नहीं करेगा, इसको मिस मत करना।